बताइए तो आपको पैर में क्या समस्या है? पैर मतलब दोनों पैर में उंगली जो है हाँ। यहाँ पर बोदरापन हो जाता है, इस जगह नीचे में दोनों। डायबिटीज कब से है आपको? हमको कम से कम 10-12 साल हो गए। दवाई रेगुलर खाते हैं? हाँ सर, दवाई बंद नहीं होता। कितना साल से? 8 साल से है डायबिटीज? 10 साल से। 10 साल से। कहाँ से इलाज चल रहा था? पहले पूर्णिया चलता था, अभी 2 या 3 साल से यहाँ पर। हाँ, और बताइए। पैर पकड़ी ले नहीं। हाँ, नकली से नहीं। दवाई चल रहा है आपका? हाँ, दवाई चल रहा है। खाना पीना में परहेज कर रहे हैं? हाँ, खाना पीना पर है। डायबिटीज़ कब से है? साल भर हो गया। साल भर हो गया। ठीक। केयर डायबिटीज सेंटर अररिया में है। डायबिटीज की समस्या काफ़ी बढ़ गई है ना? लेकिन समस्या सिर्फ डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज के चलते जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जो गंभीर समस्या उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। सर से लेकर पाँव तक समस्या है। कई लोग को लकवा मार देता है, किसी को हार्ट की समस्या हो जाती है, किसी को किडनी की समस्या हो जाती है, किसी को पैर की समस्या हो जाती है, पैर में घाव हो जाता है, पैर काटना पड़ता है, कई तरह की समस्या है ना। तो इस चलते हम लोग डायबिटीज में सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक ना। और ये है और वो है, दोनों के पैर में समस्या है कि पैर में जो है ना बोदरापन है, बोथापन है, थोड़ा सा लहर आता है, जलन रहता है, यही सब दिक्कत है ना। और इसका और दर्द भी रहता है। चढ़ जाता है। हाँ, तो ये समस्या है, इसी को कहते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना, डीपीएन कहते हैं। इसमें नर्व, जिसको नस कहते हैं, वो नस खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? नस में खराबी आ जाती है। जिस लेवल पर नस को मैसेज ले जाना चाहिए, जिस तरह से हेल्दी नर्व होना चाहिए, वो नहीं रहने के कारण से आपके पास मैसेज नहीं जाता वहाँ तक। और नर्व में खराबी के चलते आपको सुनापन, बोदरापन, बोथापन ये लगता है, ठीक ना। इसी को न्यूरोपैथी कहते हैं। पैर से चालू होता है, धीरे धीरे और ऊपर चढ़ेगा, और भी जगह में नर्व जो है ना डैमेज हो जाता है। हार्ट का भी नर्व डैमेज हो जाता है, कई जगह का नर्व डैमेज हो जाता है। नर्व के डैमेज से ही सेक्स का समस्या बहुत लोग को उत्पन्न हो जाता है। सेक्स में भी उतना रुचि नहीं रह पाता डायबिटीज में। तो जड़ क्या है? आपका चीनी का लेवल ज़्यादा रहना। ज़्यादा जो लेवल का जो चीनी रहता है, हमेशा चीनी बढ़ा हुआ रहता है, इसी के कारण से ऐसी समस्या होती है ना जी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं आप लोग चीनी को कंट्रोल करके रखिए हमेशा। अगर चीनी को कंट्रोल करके रखिएगा तो इस तरह की समस्याएं, नस की समस्या, आँख की समस्या, किडनी की समस्या, वो सब नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि दवाई जो है ना छोड़ दिए, छोड़ छाड़ के दवाई नहीं खाना है, खाते हैं दवाई फिर छोड़ देते। ऐसे करके खाइएगा तो नस बढ़ जाएगा, फिर हम लोग उसको बैक नहीं कर पाएंगे। इसी को चेक करने के लिए हम लोग मशीन से उसको चेक करते हैं कि आपका कितना नस में संवेदनशीलता बची हुई है, नर्व कितना काम कर रहा है ना। वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट, टच सेंसेशन करते हैं मोटर फिलामेंट से। कई तरह के जांच हैं जिसको कि देख करके हम लोग पता कर लेते हैं कि आपका नस कितना डैमेज हुआ है। और जो नस डैमेज हो जाएगा फिर वो बैक नहीं होता है जल्दी। इसीलिए हम लोग कहते हैं टाइम टू टाइम जो है इसका चेकअप करवा लेना है। तो आप डैमेज हो गया तो आप क्या करेंगे कि जो है ना कम समस्या हो, तो कम समस्या होने के लिए जिसको नहीं हुआ है वो लोग भी करेंगे, और जिसको हो गया है वो तो जरूर करेंगे, ठीक ना। जूता चप्पल पहन करके चलेंगे, खाली पैर में नहीं चलेंगे। खाली पैर में नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। घर में भी खाली पैर में हम लोग चलने से मना करते हैं। धूप में भी खाली पैर नहीं चलेंगे, दोपहरी में कटा गड़ जाएगा नहीं पता चलेगा, कुछ चुभ जाएगा नहीं पता चलेगा, उसी से घाव हो जाएगा, घाव जल्दी ठीक होगा नहीं। और सबका घाव ठीक करने में 10 दिन लगेगा, आपके घाव को ठीक करने में हमको जो 1-2 महीना लग जाता है। ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, कई बार पैर काटना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जूता चप्पल पहन करके ही चलना है। रात में जाते हैं, पैर को ध्यान से देखिए। सब कोई चेहरा देखते हैं ना, आईना से अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा तो देखबे करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए आप 50 बार देखिए, 100 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन पैर को रात में सोने से पहले जब सोते हैं उस टाइम में अच्छा से निहार करके देखिए कहीं पे खरोच तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पे कटा हुआ तो नहीं है। अगर है तो फौरन आप डॉक्टर के पास आ जाइए, क्योंकि डायबिटीज में थोड़ा सा खरोच भी आपका घाव में इतना समस्या कर देगा कि फिर आप उस लेवल तक नहीं रहिएगा कि हम चल पाइए, ठीक ना। तो पैर के घाव को गंभीरता से लेना है। कहने का मतलब ये है, रात को सोते हैं पैर को आप अच्छे से धो करके तौलिया से पोंछ करके, साफ तौलिया होना चाहिए। नारियल तेल लगा सकते हैं, लगा के सोइए। उंगली के बीच में ही जगह है, इसमें तेल नहीं लगाएंगे, लेकिन और सब जगह में तेल वेल लगा सकते हैं। इसको भीगा हुआ अच्छे से पोंछ लेना है, लेकिन ठीक ना। तो आप जो है ना रात को अच्छे से पैर को धो करके ही सोइएगा। गंदा पैर से नहीं सो जाइएगा, जा करके इन्फेक्शन हो जाएगा, पैर में घाव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं पैर को अच्छा से धो करके सुसुम पानी से, अगर साबुन पानी से धो लिए अच्छा से और अच्छा है। साबुन से रगड़ करके थोड़ा सा हल्के हाथों से रगड़ करके साफ करके तब सोना है। तौलिया से पोंछ करके तब सोना है। नाखून है, नाखून को हफ्ता में एक बार काट लीजिए। पैर का भी एक्स्ट्रा नहीं काटिए, एक्स्ट्रा काटिएगा तो साइड में कट जाएगा, तो उससे भी घाव हो सकता है। सीधा में सीधा रेखा में जाएगा। प्रॉब्लम है एगो नाखून इसका ये वाला जल्दी कटता नहीं सर। हाँ, तो उसको जो है ना फाइलिंग करते हैं। उसको हम लोग को रेती से रेत करके, उसके पीछे में जो रहता है नेल कटर का, उसको रेत करके फाइलिंग करके उसको हम लोग पतला करते हैं, ठीक ना। करवा दीजिएगा सर, हम लोग से होता नहीं। हाँ, तो इसी के लिए जो है ना कई तरह की समस्याएं होती हैं। चमड़ा मोटा खाली पर चलते हैं, बोलिए तो खाली पर कौन कौन चलते हैं? बाद में जैसे घुरे से खाली पेट चलेगी। नहीं, देखिए बात तर जाइएगा, उसी में जो है ना आपका कंटी तटी फंस जाएगा, उसमें जो है ना तीली फंस जाएगा। कोई जो है ना स्ट्रॉ है जिसको कि काठी कहते हैं, वो सब आपको जो है ना गड़ जाएगा, चुभ जाएगा, तो फिर घाव हो जाएगा, कीचड़ लग जाएगा, गोबर लग जाएगा। वो संभलेगा घाव नहीं। जूता पहन करके जाइए, जूता पहन करके जाना चाहिए वहाँ पे कीचड़ उचड़ वाला जगह में, वैसे नहीं जाइए, नहीं तो फिर आपको समस्या बढ़ेगा। बाद में भी जब समस्या आ जाए ना बढ़ जाएगा। 1000 रुपया का जो है ना खेती किए, 10,000 टका खर्चा हो जाता है। 100 रुपया जो है ना आपको जो है ना वही सब का इसमें खर्चा हो जाएगा। क्या कीजिए, इसीलिए हमेशा चप्पल पहनना है। खेती बाड़ी करने के लिए ज़्यादा जूता चप्पल रख लीजिए, है ना। अपना सेफ्टी अपने हाथ, अपना सेफ्टी अपने हाथ में है। जूता भी जो है हम लोग जो है ना बनवा करके जो है ना रिकमेंड करते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए न्यूरोपैथी टेस्टिंग करते हैं, प्रेशर चेक करके पैर का, है ना, पैर के प्रेशर को चेक करके, हैरिस मैट है हमारे यहाँ, उसको चेक करने के बाद तब हम लोग जूता भी लिखते हैं। जूता भी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे छोटा इलाका है, यहाँ पे लोग ये जूता में पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। 3000 से 5000 उसका जूता का दाम है। माइक्रो सेलुलर रबड़ का रहता है, MCR रबड़ का, वो जूता पहनने से आपका पैर में जल्दी समस्या नहीं आता है। तो कई चीज़ें हैं जो कि हम लोग इन छोटे जगहों में नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम लोग पैर को साफ सुथरा रखेंगे। घिसा हुआ जूता नहीं पहनेंगे, नोक वाला जूता नहीं पहनेंगे, ऐसा जूता पहनेंगे कि जो फिट आता है। बहुत पुराना चप्पल भी नहीं पहनेंगे, बहुत कड़ा चप्पल भी नहीं पहनेंगे, बहुत मुलायम चप्पल भी नहीं पहनेंगे, बीच वाला स्थिति का चप्पल पहनेंगे, लेदर का चप्पल पहनेंगे, चमड़ा वाला, तो बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स शू पहन करके हम लोग टहलने के लिए जाएंगे। स्पोर्ट्स शू है ना, खेल कूद वाला जो है ना एक अलग जूता जो रहता है, उसको पहन करके तब हम लोग जो है ना मॉर्निंग में वॉकिंग करने के लिए जाएंगे। हम लोग हमेशा कहते हैं आधा घंटा 45 मिनट मॉर्निंग में टहलिए। तो टहलने के लिए कैसा जूता होना चाहिए? कंफर्टेबल जूता होना चाहिए। ऐसा जूता होना चाहिए कि जो आपके पैर को छाला नहीं कर दे, उसमें घाव नहीं हो जाए, दब ना जाए, है ना, उस तरह का जूता पहनना। लखनऊ में ऐसे नवाबी वाला जूता जो पहनते थे, डायबिटीज वाले लोग नहीं पहनने को बोलते हैं। वाइट शू, उसका जो है ना शू बॉक्स होता है, उसको पहनना। ठीक है, तो यह पैर का देखभाल के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। सब लोग जो है पैर की रक्षा करेंगे अपना, और भी हम लोग कुछ बात करते हैं, लेकिन आज पैर के बारे में इतना ही।